Hello student, I am राजेंद्र चौहान. Before start of this lesson, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर होती तो आप क्या क्या चेंजेस करने चाहते हो. इसी से रिलेटिव आज जो टॉपिक वो है चेंजेस अराउंड अस. हम अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं कि देखिए जो तो सबसे पहले अगर आपके पास मैजिकल पावर होती तो आप क्या चेंजेस करते हैं. तो कुछ सोचते हैं कि मैं अपनी जो कार है उसका कलर चेंज करूँगा, कुछ अदरवाइज कि मेरी नाक छोटी है तो मैं उसको लंबी करूँगा, कुछ सोचता है कि जो मेरे आँख है उसका मैं कलर चेंज कर लूँ जिसके ब्राउन हो. लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा, अपने घर में भी देखते हो कि जो आपकी मम्मी पापा होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे आपकी मम्मी देखिए क्या बनाती है, पहले आटा को क्या करती है, गूंथती है तो उसका फिर गोल डफ करती है, उसके बाद उसकी क्या बनाती है, रोटी बनाती है. तो इसमें भी क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. और जो एक प्लांट देखा आपने, प्लांट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उसके बीज को गोदते हैं, फिर वो प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है. धीरे धीरे वो क्या करता है, वो भी क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं. पहले वो प्लांट होता है, फिर वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, ट्री में. अब ये है टाइप्स ऑफ चेंजेस वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. कुछ बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. जैसे इसमें ये 6 चेंजेस लिखे हैं. फर्स्ट है चेंज इन शेप. जो शेप है उसमें कैसे चेंज होते हैं. आपको मैंने पहले ही बताया कि चेंजेस है ये कई टाइप के होते हैं. अब आप इसका एग्जांपल लीजिए. चेंज इन शेप का एक बैलून लीजिए. जब तक आप उसमें क्या है, एयर फिलअप नहीं करते हो तो उसका जो शेप होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है. लेकिन जब आप उसको क्या करते हो, एयर फिल करते हो तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. तो यह है चेंजेस इन शेप. इस प्रकार जो बैलून है उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सेकेंड है चेंज इन पोजिशन. चेंज इन पोजिशन, पोजिशन में स्थिति में परिवर्तन होना है. इसका एग्जाम्पल आप एक बर्ड लीजिए. अगर वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, किस में, एयर में. उसके आफ्टर वो जब वो क्या करती है, एयर में फ्लाई करती है, कुछ समय बाद वो क्या है, एक प्लांट पे बैठ जाती है. तो जब वो प्लांट पे बैठ जाती है तो उसकी जो पोजीशन है जो हवा में उड़ती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो ये आएगा चेंज इन पोजीशन. थर्ड इज चेंज इन साइज. चेंज इन साइज का आप एक एग्जाम्पल लीजिए. जब हम क्या होते हैं, या कोई बेबी होता है, जब वो बोर्न होता है तो वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है. जैसे जैसे उसकी क्या है, एज क्या करती है, ग्रो करती है, तो उसका जो साइज है वो भी क्या करता है, ग्रो करता है. सपोज जब वो बोर्न होता है तो उसकी जो हाइट होती होगी वो होती होगी मिनिमम 1-2 फीट होती है. लेकिन जैसे वो ग्रो करता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट भी क्या करती है, ग्रो करती है. तो वो हो जाता है चेंज इन साइज. नेक्स्ट फोर्थ है चेंज इन कलर. चेंज इन कलर, जो कलर होता है, जो रंग होता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है. इसका एग्जांपल लीजिए आप. एक प्लांट लीजिए. प्लांट पे देखा आपने ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स भी होती है, और कुछ में क्या होती है, उसी के बीच में क्या होती है, येलो कलर की लीव्स होती है, क्योंकि वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है, ऑटम के सीजन के अकॉर्डिंग. तो ये होता है चेंज इन कलर. फिफ्थ है चेंज इन स्टेट. अब इसका आप एक एग्जांपल लीजिए. चेंज इन स्टेट में कैसे चेंजेस होता है. अगर आप वाटर लेते हो तो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. और अगर आप उसी वाटर को कहाँ रखोगे, फ्रिज के अंदर रखोगे तो वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है. तो वो किस में चेंज हो गया, फिर सॉलिड में. फिर उसी अगर आइस को अगर आप क्या है, सन में रखोगे या खुले स्थान पर रखोगे तो वो फिर वाटर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है. ये होता है चेंज इन स्टेट. नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर. जो इंटरनल माने जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है. इसका एग्जांपल है, आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उस पर क्या करें, आग लगाइए. तो देखिए जब आग लगाते हैं तो लकड़ी क्या है, जल जाती है. उसका जो राख होता है वो हमें प्राप्त होता है. जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल होते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है, जिसे हम एस बोलते हैं. तो यह है चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर. डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ चेंजेस. 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंज
एंड सेकंड है इरिवर्सिबल चेंज। फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंज, द टेम्पररी चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स टू ऑब्टेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। वो चेंजेस, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज मतलब होता है ये टेम्पररी चेंज होता है, वो चेंजेस होते हैं जिससे कि हम उसी अवस्था में उस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका इसका एग्जांपल है, आप देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम देखिए आइस अगर पिघलती है तो क्या बन जाता है, वो फिर वाटर के रूप में वो प्राप्त हो जाता है। अगर इसी वाटर को हम कहाँ रखते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फिर आइस बन जाती है। तो ये हम क्या है उसको फुराने वाले रूप में प्राप्त कर रहे हैं। फिर है फोल्डिंग ऑफ पेपर। एक पेपर ले लो आप, उसको आप क्या करो, एरोप्लेन बनाओ। तो अभी वो क्या बनेगा, एरोप्लेन बनाएंगे, लेकिन अगर आप फिर उसको खोलोगे तो फिर क्या है पेपर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। फिर है इन्फ्लेटिंग अ बैलून एटसेट्रा। सपोर्ट आप एक बैलून लो, उस पर आप क्या है एयर भरो, एयर भरोगे तो क्या है उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसी एयर को आप क्या फिर निकाल लोगे तो फिर अपनी क्या है पुरानी फॉर्म में वापस प्राप्त आ जाएगा। तो इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। सेकंड चेंज होता है इरिवर्सिबल चेंज। इट इज अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स टू ऑब्टेन ओरिजिनल फॉर्म। ये जो इरिवर्सिबल चेंज होता है, ये ऐसा चेंज होता है जिसको हम दोबारा उसका क्या है ओरिजिनल फॉर्म में हम उसके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, अगर आप एक पेपर लोगे, अगर आप उसको क्या करोगे, जलाओगे, अगर वो जल गए पेपर तो आप फिर उसको क्या है ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें दोबारा पेपर नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार एक वुड है, एक लकड़ी है, अगर आप क्या है उसको जलाओगे तो दोबारा हम क्या है उसको लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर है बेकिंग ऑफ रोटी। अब बेकिंग रोटी को हम क्या है रिवर्सिबल भी मान सकते हैं और इरिवर्सिबल भी मान सकते हैं। रिवर्सिबल मीन जैसे आपकी मम्मी क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं फिर गोल गोल हाथों पे क्या करते हैं चपाटी बनाते हैं। सपोर्टेड आपको शेप क्या है फिर पसंद ना आए, फिर आप उसको क्या करते हो इकट्ठा करके गोल बना सकते हो, तो वो क्या हो गया रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर उसी रोटी का आपने क्या है शेप बना के फिर तवे पे डाल के वो बना ली, रोटी बिल्कुल तैयार होगी, तो आप फिर उसको क्या है अपने दोबारे वाले फॉर्म में उसको मैंने आप क्या है गोल नहीं बना सकते हो, उसको आटे के में गोल आटे की तरह जो गोल है उसको नहीं बना सकते। तो ये चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे हीटिंग और कूलिंग के द्वारा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस माने बर्फ़ का पिघलना, तो नेचुरल होता है, बर्फ़ जब उस पर गर्मी पड़ेगी तो क्या है फिर पिघलेगी, और फिर वही जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फिर बर्फ़ में चेंज हो जाता है। किसके कारण, ड्यू टू क्या है कूलिंग में ठंड के कारण। तो ये क्या होता है कुछ नेचुरल चेंज होते हैं जिसको हम क्या है चेंजेस जो नेचुरल के द्वारा होते हैं। थैंक यू।